हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट एग्जाम एएलपी। तो आज का वन शॉट रिवीजन है कार्य ऊर्जा और शक्ति। अगर आपको ये चैनल अच्छा लगता है तो इसको सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। दोस्तों, आज ज़्यादा देर न करते हुए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। जब कोई पिंड मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरता है तो इसकी कुल ऊर्जा क्या हो जाएगी? तो अचर रहती है। इसकी कुल ऊर्जा क्या हो जाएगी फ्रेंड्स? तो अचर हो जाएगी। कारा महासागरीय तापीय ऊर्जा का कारण क्या है? महासागरीय तापीय ऊर्जा का कारण है महासागर में विभिन्न स्तरों पर ताप में अंतर। महासागर में विभिन्न स्तरों पर ताप में अंतर महासागरीय तापीय ऊर्जा का कारण है महासागर में विभिन्न स्तरों पर तापों में अंतर। कह रहा है सौर कुकर का कौन सा भाग पौधा घर प्रभाव के लिए उत्तरदायी है? तो कांच की सीट। कह रहा है सौर कुकर का कौन सा भाग पौधा घर प्रभाव के लिए उत्तरदायी है? तो कांच की सीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है पवन चक्की में उत्पन्न ऊर्जा। पवन चक्की में उत्पन्न ऊर्जा हो जाएगा पवन के वेग पर निर्भर करती है। पवन के वेग पर निर्भर करती है। पवन चक्की में उत्पन्न ऊर्जा पवन के वेग पर निर्भर करती है। पवन के वेग पर निर्भर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी जल विद्युत शक्ति संयंत्र में कह रहा है कि किसी जल विद्युत शक्ति संयंत्र में अधिक विद्युत शक्ति उत्पन्न की जा सकती है यदि जल अधिक ऊंचाई से गिराया जाए। क्योंकि विद्युत उत्पन्न करने के लिए अधिक स्थितिज ऊर्जा उपलब्ध हो जाती है। कह रहा विद्युत उत्पन्न करने के लिए अधिक स्थितिज ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पवन शक्ति के संदर्भ में असत्य प्रकथन का चयन कीजिए। तो इसका हो जाएगा दोस्तों अधिक ऊंचाई वाले स्थान पर पवन की स्थिति ऊर्जा पवन शक्ति के स्रोत होती है। यही असत्य कथन है। कह रहा है पवन शक्ति के संदर्भ में असत्य प्रकथन का चयन कीजिए। तो अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर पवनों की स्थिति ऊर्जा पवन शक्ति का स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा ऊर्जा का मात्रक नहीं है? तो किलोवाट घंटा। किलोवाट घंटा कौन सा मात्रक नहीं है? तो किलोवाट होगा दोस्तों। किलोवाट होगा। बांध में संग्रहित जल होता है स्थितिज ऊर्जा में। बांध में संग्रहित जल में स्थितिज ऊर्जा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोई कार किसी समतल सड़क पर त्वरित होकर अपने आरंभिक वेग का 4 गुना वेग प्राप्त कर लेता है और इस प्रक्रिया में कार स्थितिज ऊर्जा परिवर्तित नहीं होती है। कार में स्थितिज ऊर्जा परिवर्तित नहीं होती है। कोई कार किसी समतल सड़क पर त्वरित होकर अपने आरंभिक वेग का 4 गुना वेग प्राप्त कर लेता है और इस प्रक्रिया में कार की स्थितिज ऊर्जा परिवर्तित नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी पिंड पर किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता है? तो पिंड के आरंभिक वेग पर निर्भर नहीं करता है। किसी पिंड पर किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता है? पिंड का आरंभिक वेग। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक पिंड h ऊंचाई पर से गिरा रहा है और h/2 ऊंचाई से गिरने के पश्चात इसमें क्या होगा? तो आधी होगी स्थितिज ऊर्जा और आधी गतिज ऊर्जा। करा ऋणात्मक कार्य प्रकरण में बल और विस्थापन के बीच का कोण होता है 180 डिग्री। कितना होता है? 180 डिग्री। ऋणात्मक कार्य के प्रकरण में बल और विस्थापन के बीच का कोण होता है 180 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि 10 केजी के लोहे तथा 3.5 केजी द्रव्यमान के एल्युमिनियम के गोले का व्यास समान है। दोनों गोले किसी मीनार के एक साथ गिराए जाते हैं और जब वे भूतल से 10 मीटर ऊपर होते हैं तो इसके समान होती है त्वरण। क्या होती है? समान त्वरण होती है। कह रहा 10 केजी द्रव्यमान के लोहे तथा 3.5 केजी द्रव्यमान के एल्युमिनियम के गोले का व्यास समान है। दोनों गोले किसी मीनार से एक साथ गिराया जाता है तो वे भूतल से 10 मीटर ऊपर होते हैं तो इसके त्वरण समान होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोई लड़की अपनी पीठ पर 3 केजी द्रव्यमान का बास्ता किसी समतल सड़क पर 300 मीटर की दूरी तय करती है और उसके द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध
किया जाने वाला कार्य क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, तो शून्य हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। कह रहा है कोई लड़की अपनी पीठ पर 3 kg द्रव्यमान का बस्ता उठाए किसी समतल सड़क पर 300 मीटर की दूरी तय करती है, उसके द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध किया जाने वाला कार्य होगा शून्य। ऊपर उठाए गए हथौड़े में क्या होता है, तो स्थितिज ऊर्जा होती है। ऊपर उठाए गए हथौड़े में कौन सी ऊर्जा होती है, स्थितिज ऊर्जा। साइकिल की सवारी करते समय निकलने वाली ऊर्जा निम्न में से किसका रूप नहीं होता है। कह रहा है साइकिल की सवारी करते समय निकलने वाली ऊर्जा निम्न में से किसका रूप नहीं होता है, तो इसका हो जाएगा फ्रेंड्स रासायनिक ऊर्जा, इसका हो जाएगा रासायनिक ऊर्जा। कह रहा है जब किसी संकुचित सिलिंकी को छोड़ा जाता है, सिलिंकी को छोड़ा जाता है तो स्थितिज ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, तो स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में, स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में, स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में, स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में। कह रहा पृथ्वी के चारों ओर एक पूरा चक्कर लगाने में चंद्रमा द्वारा किया गया कार्य किसके बराबर होता है, तो ये हो जाएगा शून्य, शून्य के बराबर। कह रहा पृथ्वी के चारों ओर एक पूरा चक्कर लगाने में चंद्रमा द्वारा किया गया कार्य शून्य के बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि किसी, कह रहा यदि किसी वस्तु का वेग इसके प्रारंभिक वेग से 2 गुना हो जाता है तो इसकी गतिज ऊर्जा इसकी प्रारंभिक गतिज ऊर्जा का n गुना हो जाती है, तो n का मान हो जाएगा 4 गुना, n का मान हो जाएगा 4। कह रहा यदि किसी वस्तु के वेग इसके प्रारंभिक वेग से 2 गुना हो जाता है तो इसकी गतिज ऊर्जा इसकी प्रारंभिक गतिज ऊर्जा का n गुना हो जाता है, तो n का मान हो जाएगा 4। कह रहा किसी वस्तु के ऊंचाई से गिरने पर इसकी स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा क्या होता है, तो इसकी स्थितिज ऊर्जा कम हो जाती है और गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। कह रहा है कि किसी वस्तु के ऊंचाई से गिरने पर इसकी स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा क्या होता है, तो इसकी स्थितिज ऊर्जा कम हो जाती है जबकि गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उद्योग में प्रयुक्त शक्ति पावर की इकाई क्या है, तो इसका हो जाएगा हॉर्स पावर। क्या हो जाएगा, हॉर्स पावर। उद्योग शक्ति, कह रहा उद्योग में प्रयुक्त शक्ति की इकाई है हॉर्स पावर। यांत्रिक ऊर्जा किसका योग होता है, तो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग यांत्रिक ऊर्जा के बराबर होता है। यांत्रिक ऊर्जा किनका योग होता है, गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा का योग। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। कह रहा किसी वस्तु द्वारा उसकी स्थिति या विन्यास द्वारा प्राप्त ऊर्जा को कहा जाता है स्थितिज ऊर्जा। क्या कहा जाता है, स्थितिज ऊर्जा। किसी वस्तु द्वारा उसकी स्थिति या विन्यास द्वारा प्राप्त ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि कार्य की दर कहलाती है, कार्य की दर शक्ति, कार्य की दर शक्ति। निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि कार्य की दर कहलाती है, शक्ति। इनमें से किसे न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, तो ऊर्जा को न तो उत्पन्न की जा सकती है और ऊर्जा को न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है। गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करती है। गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है, द्रव्यमान और वेग पर। कह रहा किसी तने हुए रबड़ बैंड में किस प्रकार की ऊर्जा होती है, तो स्थितिज ऊर्जा। कह रहा है किसी तने हुए रबड़ बैंड में किस प्रकार की ऊर्जा होती है, तो स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा किसके बराबर होता है, तो हाफ mv², हाफ mv²। कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद के ठीक उसी प्रकार संबंधित हो जैसे कि दूसरा पद पहले से संबंधित है। तो कार्य का मात्रक जूल होता है, तो पावर का क्या हो जाएगा दोस्त, वाट, पावर का वाट। निम्नलिखित गतिविधियों में से किस में काम नहीं किया गया है, किस में काम नहीं किया गया है, तो अश्विन प्लेटफॉर्म पर खड़ा है, अश्विन प्लेटफॉर्म पर खड़ा है, अश्विन प्लेटफॉर्म पर खड़ा है। निम्नलिखित में से किस गतिविधियों में काम नहीं किया गया है, तो अश्विन प्लेटफॉर्म पर खड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी संकुचित स्प्रिंग में सामान्य लंबाई के स्प्रिंग से अधिक ऊर्जा होती है क्योंकि स्प्रिंग संकुचित होने के कारण इसमें निम्न में से क्या होता है, तो स्थितिज ऊर्जा होती है। क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा होती है। कह रहा किसी संकुचित स्प्रिंग में सामान्य लंबाई के स्प्रिंग से अधिक ऊर्जा होती है क्योंकि स्प्रिंग संकुचित होने के कारण इसमें निम्न प्रकार से क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई वस्तु
बल की दिशा में 1 मीटर की दूरी 1 न्यूटन बल के द्वारा चलती है तो किए गए कार्य की मात्रा कितनी है? तो 1 जूल। कितनी है? तो 1 जूल। जब कोई वस्तु बल की दिशा में 1 मीटर की दूरी पर 1 न्यूटन बल द्वारा चलती है तो किए गए कार्य की मात्रा 1 जूल होती है। 1 हॉर्स पावर किसके बराबर होता है फ्रेंड्स? 746 वाट। 1 हॉर्स पावर 746 वाट के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि m द्रव्यमान करा कि द्रव्यमान m वाली एक वस्तु v वेग के साथ स्थानांतरित होती है और इसमें गतिज ऊर्जा के यदि इसका वेग दुगना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा हो जाएगी 4k। गतिज ऊर्जा वेग दुगना संवेग दुगना और गतिज ऊर्जा हो जाती है दोस्तों 4 गुना। शक्ति की इकाई को क्या कहा जाता है? तो वाट। शक्ति की इकाई को कहा जाता है वाट। शक्ति की इकाई को कहा जाता है वाट। करा निम्नलिखित में से किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान होता है? किसकी इकाई? तो कार्य का मात्रक भी जूल और ऊर्जा का भी मात्रक जूल। 5 केजी भार कह रहा है फ्रेंड्स 5 केजी भार की वस्तु को 4 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है और उस वस्तु पर लगने वाले कार्य का मान कितना हो जाएगा? तो -200 जूल हो जाएगा। -200 जूल। कह रहा है 5 केजी भार की वस्तु को 4 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है और उस वस्तु पर लगने वाले कार्य का मान हो जाएगा -200 जूल। एक वस्तु पर बल लगने के बावजूद भी किया गया कार्य शून्य होगा यदि उसका विस्थापन शून्य होगा। यदि उसका विस्थापन शून्य होगा। एक वस्तु पर बल लगने के बावजूद भी किया गया कार्य शून्य होगा यदि उसका विस्थापन शून्य है। करा किसी जल विद्युत गृह में विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होने वाली ऊर्जा कौन सी होती है? तो गतिज ऊर्जा। कौन सी? तो गतिज ऊर्जा। किसी जल विद्युत गृह में विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होने वाली ऊर्जा कौन सी है? तो गतिज ऊर्जा। शक्ति का सूत्र है कार्य बटे समय। शक्ति का सूत्र है कार्य बटे समय। करा स्थिति या आकृति में हुए परिवर्तन के कारण एक वस्तु में निहित ऊर्जा को क्या कहा जाता है? तो स्थितिज ऊर्जा। क्या कहा जाता है? स्थितिज ऊर्जा। स्थिति या आकृति में हुए परिवर्तन के कारण एक वस्तु में निहित ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स 5 किलोग्राम और 10 किलोग्राम द्रव्यमान की 2 इस्पात की गेंदों की गतिज ऊर्जा समान है यदि संभावना हो तो कौन सी गेंद तेजी से गति कर रही है? तो 5 केजी वाली गेंद तेजी से गति कर रही है। कह रहा है 5 किलोग्राम और 10 किलोग्राम द्रव्यमान की 2 इस्पात की गेंदों की गतिज ऊर्जा समान है यदि संभावना हो तो कौन सी गेंद तेजी से गति कर रही है? तो 5 केजी वाली गेंद तेजी से गति कर रही है। कह रहा है जब किसी बंदूक से गोली चलाई जाती है तो इसकी संभावित स्थितिज ऊर्जा किसमें परिवर्तित हो जाती है? तो गतिज ऊर्जा में। किसमें परिवर्तित हो जाती है? तो गतिज ऊर्जा में। कह रहा एक खींचे हुए धनुष से तीर छोड़ते समय धनुष की स्थितिज ऊर्जा किसमें बदल जाती है? तो गतिज ऊर्जा में। एक खींचे हुए धनुष से तीर छोड़ते समय धनुष की स्थितिज ऊर्जा किसमें बदल जाती है? तो गतिज ऊर्जा में। एक लड़का 120 न्यूटन भार के एक बक्से को 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाता है और उसके द्वारा किया गया कार्य हो जाएगा 240 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि एक वस्तु का संवेग 3 गुना कर दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा मूल मान के 9 गुना हो जाएगी। यदि एक वस्तु के संवेग को 3 गुना कर दिया जाए तो इसका गतिज ऊर्जा मूल मान के 9 गुना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सी स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण नहीं है तो बहता हुआ जल गतिज ऊर्जा का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन अधिक काम कर सकता है? अधिक काम तो बंदूक की एक चलती हुई गोली। करा निम्न में से कौन अधिक काम कर सकता है? तो बंदूक की एक चलती हुई गोली। करा गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? तो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यांत्रिक ऊर्जा। गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा कहा जाता है। कार्य करने से मानव शरीर द्वारा प्रयुक्त स्थितिज होता है
स्थितिज ऊर्जा कार्य करने में मानव शरीर द्वारा प्रयुक्त ऊर्जा होती है स्थितिज ऊर्जा। कह रहा एक प्रयुक्त बल तथा पिंड का विस्थापन एक दूसरे से 90 डिग्री पर बनता है तो किया गया कार्य हो जाएगा शून्य। क्या हो जाएगा? किया गया कार्य शून्य हो जाएगा। कह रहा एक प्रयुक्त बल तथा पिंड का विस्थापन एक दूसरे से 90 डिग्री पर बनता है तो किया गया कार्य शून्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आकार में बदलाव के कारण शरीर द्वारा प्राप्त ऊर्जा को कहा जाता है प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा। प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा। आकार में बदलाव के कारण शरीर द्वारा प्राप्त ऊर्जा को कहा जाता है प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या होता है? तो 36 गुना 10 पर पावर 5 जूल। 36 गुना 10 पर पावर 5 जूल। 1 किलोवाट घंटा बराबर 36 गुना 10 पर पावर 5 जूल। कह रहा है जब दो लोचदार पिंड आपस में जोर से टकराते हैं तो दोनों पिंडों द्वारा अपनी प्रारंभिक आकृति प्राप्त करने के लिए शुरू हो जाते हैं। दोनों पिंडों द्वारा अपनी प्रारंभिक आकृति प्राप्त करने के लिए शुरू हो जाता है। जब दो लोचदार पिंड आपस में जोर से टकराते हैं तो दोनों पिंड द्वारा अपनी प्रारंभिक आकृति प्राप्त करने के लिए शुरू हो जाते हैं। कह रहा बल और विस्थापन दोनों सदिश है तो कार्य जो बल और विस्थापन का गुणनफल वह है क्या? अदिश राशि। क्या है? वह अदिश है। कह रहा बल और विस्थापन दोनों सदिश है तो कार्य जो बल और विस्थापन का गुणनफल है वह है अदिश। कह रहा किसी पिंड की गतिज ऊर्जा 4 गुनी है और इसके नए संवेग का मान क्या होगा? तो प्रारंभिक मान से 2 गुना। प्रारंभिक मान से 2 गुना। प्रारंभिक मान से 2 गुना। किसी पिंड की गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो गई है और इसके नए संवेग का मान हो जाएगा प्रारंभिक मान के 2 गुना। कह रहा यदि किसी गतिमान वस्तु का संवेग p, कह रहा यदि किसी गतिमान वस्तु का संवेग p तथा द्रव्यमान m हो तो p m पदों में गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा? तो p स्क्वायर बाय 2m। p स्क्वायर बाय 2m। p स्क्वायर बाय 2m। कह रहा एक हल्के एवं एक भारी पिंड की गतिज ऊर्जा समान है। कह रहा एक हल्के एवं एक भारी पिंड का गतिज ऊर्जा समान है तो किसका संवेग अधिक होगा? तो भारी पिंड का। किसका संवेग अधिक होगा? तो भारी पिंड का। एक ट्रक तथा एक कार समान गतिज ऊर्जा के साथ गतिशील है। उन्हें रोकने के लिए अगर बल प्रयुक्त किया जाए तो दोनों ही ठहरने के पूर्व एक समान दूरी तय करेंगे। दोनों ही ठहरने के पूर्व एक समान दूरी तय करेंगे। एक ट्रक तथा एक कार समान गतिज ऊर्जा के साथ गतिशील है तो उन्हें रोकने के लिए अगर बल का प्रयुक्त किया जाए तो दोनों को ठहरने से पूर्व एक समान दूरी तय करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है तेज गति से आने वाली क्रिकेट की गेंद को पकड़ते समय एक क्षेत्र रक्षक अपनी बाहों को पीछे की ओर क्यों खींचता है? क्यों खींचता है? तो क्योंकि वह लंबे समय तक कम बल का अनुभव करता है। क्योंकि वह लंबे समय तक कम बल का अनुभव करता है। तेज गति से आ रही क्रिकेट की गेंद को पकड़ते समय एक क्षेत्र रक्षक अपनी बाहों को पीछे की ओर क्यों खींचता है? क्योंकि वह लंबे समय तक कम बल का अनुभव करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब आप एक कॉइल स्प्रिंग को कंप्रेस करते हैं तो आप उस पर काम करते हैं प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है। प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है। कह रहा जब आप एक कॉइल स्प्रिंग को कंप्रेस करते हैं तो आप उस पर काम करते हैं प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है। किसी बल द्वारा एक कण को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक विस्थापित करने में किया गया कार्य दोनों बिंदुओं के बीच मार्ग पर निर्भर नहीं करता है तो इस प्रकार के बल को कहा जाता है संरक्षित बल। इस प्रकार के बल को संरक्षित बल कहा जाता है। कह रहा है एक बंद मार्ग पर किसी संरक्षित बल द्वारा किया गया कार्य होता है न्यूनतम। क्या होता है? न्यूनतम। कह रहा एक बंद मार्ग पर किसी संरक्षित बल द्वारा किया गया कार्य होता है न्यूनतम। 14 kg द्रव्यमान। कह रहा 14 kg द्रव्यमान और 28 मीटर प्रति सेकंड के वेग वाले पिंड का संवेग कितना होगा? तो हो जाएगा 392 kg मीटर प्रति सेकंड। कह रहा 14 kg द्रव्यमान और 28 मीटर प्रति सेकंड के वेग वाले पिंड का संवेग कितना होगा? तो 392 kg मीटर प्रति सेकंड। संवेग बराबर द्रव्यमान गुना वेग।
संवेग बराबर द्रव्यमान गुना। रॉकेट संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करते, रॉकेट डैश संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करते तो संवेग संरक्षण, संवेग संरक्षण। रॉकेट संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करते। संवेग, संवेग को किसके गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है तो द्रव्यमान गुना वेग। संवेग बराबर द्रव्यमान गुना वेग। संवेग को किसके गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है तो द्रव्यमान और वेग। कह रहा है कि किसके अनुरूप वस्तु की गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है तो गति, गति। कह रहा किसके अनुरूप वस्तु की गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है, गति। अपेक्षिता का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया है, अल्बर्ट आइंस्टीन, अल्बर्ट आइंस्टीन। कह रहा अपेक्षिता का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया है, अल्बर्ट आइंस्टीन। थैंक यू फ्रेंड्स, अब ये चैप्टर समाप्त हो गया है।